नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 5 फरवरी 1978 का जन्म है। लगभग 46 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरा हाथ अगर देखा जाए चौड़स हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा, स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक बात, गुलाबी हाथ है, कहीं ना कहीं जो है अच्छा कहलाता है, सौभाग्य की निशानी कहलाती है गुलाबी हाथ। अंगूठा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा अंगूठा, अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल अंगूठा अगर कहें तो माहौल के हिसाब से ढल जाने वाला। लेकिन एक समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है, समस्या कह लीजिए, अच्छा कह लीजिए, खराब कह लीजिए, जो भी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए चाटुकारिता बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं। एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, जल्दबाजी हड़बड़ाहट हर काम में, और हर काम में जल्दबाजी हड़बड़ाहट के कारण नुकसान। इस पे अगर कहें तो कई रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कर्ज इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतनी है, धन उधार लेन देन में सावधानी बरतनी है। जब भी रेखा से कई रेखाएं निकलती है तो वाहन गाड़ी होती है, उसका सुख मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके ऊपर से कई रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि धन लगाने से पहले या देने या उधार देने से पहले सारी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। गुरु की उंगली सामान्य, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट। ऐसे में विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को दिखाता, उसमें संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में आने के उपरांत 3-4 साल तो डिस्टर्बेंस, या फिर कह लिए समय समय पे पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेके थोड़ा सा तनाव। ये हिस्सा अगर कहा जाए अच्छा है, धन आएगा। ये हिस्सा छोटा है, लोगों का साथ नहीं मिलेगा। लोग कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बिजनेस से संबंधित चीज़ों में आपका नुकसान करेंगे। वैसे ज़्यादातर ऐसे हाथों में मैंने देखा है कि व्यक्ति अकेला ही काम करता है और अच्छा भी है। ये रेखा अगर कहा जाए, इस हाथ में अगर कहें, ये रेखा अगर कहें तो कहीं ना कहीं धन काम इत्यादि चीज़ों की अच्छी है, मोक्ष के लिए अच्छी है। ठीक है, मोक्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। शनि की उंगली लंबी, शनि का तीसरा पर्व सामान्य है, क्रोध इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है, गुस्से को इंगित करता है। यह हिस्सा छोटा है, पैसा आता, जो भी आता है और जाता है, जिस स्पीड में आता है उसी स्पीड में निकल जाता है। ये हिस्से पे एक रेखा, यहाँ पर गैप बनने का मतलब मार्केट में पैसा फंसेगा भी। दूसरी चीज़ अगर देखें, ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे मैं कहूँगा कि ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जिसमें वाद विवाद होगा। थोड़ा सा ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। मंगल के कारण अगर कहें, मंगल के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसमें सफलता है, सूर्य के कारण सफलता है, लेकिन तनाव तो भरपूर मात्रा में होगा। सूर्य उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामान्य है। यश नहीं मिलता, दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है। किसी के लिए आदमी कितना भी कुछ कर ले, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, वैसे तो ऊर्जा बहुत है, लेकिन शरीर समय समय पे जो है थोड़ा सा दिक्कत देता है। बहुत मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक सामान्य स्थितियां अगर कहा जाए तो सामान्य स्थितियां ही कहलाएंगी, बाकी स्वस्थ हैं। बुध की उंगली तीसरे पर्व तक जा रही है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करेगा। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव। इस पे यौनमा आकृति, पत्नी को लेकर तनाव, उनके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखें। यहाँ पर गुरु के क्षेत्र अगर कहें तो मिला जुला सा है। देखिए, गुरु आपके हाथ में सबसे अच्छा ग्रह कहलाएगा। एक बात, अगर आपने ये पुखराज पहना है तो बिल्कुल ठीक पहना है, ऐसे लोगों को पुखराज जरूर पहनना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो शनि उठा अच्छा है, पर्वत उठा अच्छा है, लेकिन ये पर्वत पे ये ऐसे ऐसे करके रेखाएं रेखाएं मिलने का मतलब ये हो गया कि जो भी लोग मिलते हैं, चाहे वो सर्किल के हों, चाहे मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वो ऐसे ही होते हैं। कोई ढंग का आदमी मिलता नहीं कि कोई साथ दे सके, और व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी महसूस करता है अपने जीवन में कि मुझे कोई ढंग का आदमी नहीं मिला जिसका मैं साथ दे सकूं या वो मेरा साथ दे सके। सूर्य के क्षेत्र पे एक छोटी सी रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। एक रेखा हृदय रेखा को काट रही है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपके लिए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कराती हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि धन आएगा,
उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन के लिए आने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। जीवन रेखा गोल है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य उठा है, जो कि आपके लिए बेहतर है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो कर्ज चढ़ेगा, तो शुक्र के कारण अगर कहा जाए तो उसमें कुछ रिलीफ है। मस्तिष्क रेखा इस हाथ में अगर कहा जाए तो डिस्टर्बेंस को दिखाती है। मंगल के सामने अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा का लहराना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया, और कहते नहीं कि भाग्य उस हिसाब से साथ नहीं देता है। मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन उसका परिणाम उस हिसाब से नहीं मिलता है। मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन उस हिसाब से उसका परिणाम नहीं मिलता है। ये इसके संकेत देता है, ये इसके संकेत देता है। ठीक है। हृदय रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को भावुक बनाती है। पहले तो ठीक है, भावुकता में बह गया, चीज़ें दे दी या कर दिया या पैसा दे दिया, उसके बाद जो है सोचता है कि पैसा फंस गया और उसने जो है समय पे समय दे रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो है संबंध भी खराब हो रहे हैं, पैसा तो गया ही। ये रेखा ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए बहुत अच्छी है, कामधाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, उसमें कहीं कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। धन आएगा, व्यवस्थाएं चलेंगी। साल 2027-28 अगर कहा जाए कर्ज उतारने के लिए अच्छा साल है, लेकिन वहीं पे कुछ कर्ज भी व्यक्ति उस समय पे भी लेगा। काम धाम के लिए अच्छा है। भाग्य रेखा या फिर मस्तिष्क रेखा दोनों ही एक ही उससे निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय, बड़ा निर्णय, छोटा निर्णय, बहुत देख दाख के ही लेना है। निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी है। साल 2024, साल 2025, साल 2026, साल 2024, 25, 26 में इस पीरियड में व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहें सामान्य, सितंबर से लेके साल 2025 में जुलाई तक का पीरियड अचानक से जो है आपकी व्यवस्थाओं को बढ़ाएगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। लेकिन 26 और 27 ये पीरियड अगर कहें तो पैसे का फंसना, कोई ज़मीन से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद। 26 और 27 की मैं 2 साल की घटनाएं बता रहा हूं आपको। 26 और 27 में क्या क्या, कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन या मकान से संबंधित चीज़ों में तनाव। एक बात, कोई खरीद फरोख्त हो बहुत देख दाख के। मैं यहाँ तक कहूँगा कि कोई इस मकान चेंज करते हैं उस पीरियड में ना चेंज करें तो अच्छा है। अगर चेंज करना बहुत मजबूरी भी है तो मुहूर्त के अनुरूप जो है चेंज करिए, या मुहूर्त के अनुरूप प्रॉपर्टी लेना बेचना जो भी करना है इस पीरियड में करिएगा। ये पीरियड प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी इस पीरियड में होगा। 26 और 27 में चोट भी लगेगी, चोट लगेगी, टाका चीरा लगेगा, ये तय है। लेकिन कोई थ्रेड नहीं है। ठीक है, ये जीवन का हिस्सा है। कभी कभी जो है ये चीज़ें ये ग्रह के अनुरूप जो है कहीं ना कहीं बनाते हैं। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। ये रेखा का यहाँ कटना, शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखाओं का कटना। दूसरा, यहाँ पर जो है धब्बा आना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शुक्र के क्षेत्र पे ये रेखाएं जो है कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक जो है टूटना। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने बताई, ये इसके संकेत देती है। वहीं पे अब जैसे ये रेखा ये माता के सुखों में कमी करती है, माता को कष्ट देती है, या पिता या माता बुजुर्गों को कहीं ना कहीं कष्ट देती है, उनके सुखों में कमी करती है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को हमेशा थोड़ा सा कोई भी बदलाव, कोई भी स्थान का परिवर्तन बहुत देख दाख के ही करना चाहिए। घर परिवार से यश ऐसे लोगों को नहीं मिलता, उसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लीजिए तो जिसको भी आप अपना मानते हो या जिसको आप समझते हो कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए निर्णय लेने के लिए निर्णय इनसे मैं पूछ के लूँ, आपके लिए बेहतर होगा। साल 2027 देखिए, व्यवस्था तो 2025, 26, 27 भी चलेगी, व्यवस्थाएं अभी भी चलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, बस 25, 26, 27 भी चलती रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें 26 और 27 में मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में अगर कार्य करना चाहते हैं 25 और 26 में तो बहुत सावधानी से करिएगा। एक बात, धन के लिए 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये 4-5 साल का पीरियड आपके लिए ठीक होगा, पीछे से अच्छा होगा ऐसा समझ लीजिए।
काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको बढ़ाएगा। मेहनत कम लगेगी, अभी तक बहुत मेहनत लग रही थी, अब मेहनत कम लगेगी, परिणाम आपको मिलेंगे, परिणाम आपको मिलेंगे। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। ठीक है, पैसा नहीं आता है, मैंने आपको बताया काम बनने के बाद भी पैसा नहीं मिलना। देखिए, काम इसके लिए केवल हनुमान जी की पूजा, एक दो चीज़ें और है वो मैं लिख के भेजूंगा आपको। हनुमान जी की पूजा इसके लिए रामबाण होती है। ठीक है, हनुमान जी की पूजा अगर कहा जाए तो रामबाण विकल्प कहलाता है। और दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ इसमें काम बनेगा, सबसे बड़ा होता है समय। समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। पॉलिटिक्स आपने पूछा, देखिए पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, सूर्य का ये इशारा, मंगल का ये इशारा, चंद्रमा का ये इशारा और गुरु का ये इशारा। पॉलिटिक्स में कोई छोटा मोटा पद मिल जाए अलग है, बाकी समय खराब करने वाली बात है। इसमें जनता का सुख नहीं है। ठीक है, जनता मतलब जो है आपके सामने तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे घूमते ही जो है कहीं ना कहीं आपको जो है वोट नहीं देगी। फिर भी छोटे मोटे पद के लिए एक अलग विषय हो गया, कोई बड़ा पद इसमें नहीं दिखाई देता है। इसमें अधिकारियों से, नेताओं से, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ ले सकते हैं। लग्जरी लाइफ है मेरी, अरे मेहनत करो, मेहनत, इसमें मेहनत, अमाउंट बहुत अच्छे हैं, होगा सब कुछ। अब उसको लग्जरी कह लो या कुछ कह लो, मतलब घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें होगा तो आप उसको लग्जरी कहो चाहे कुछ कहो, वो आपके ऊपर है। प्रॉपर्टी कितनी बन सकती है, इसमें कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक अलग विषय हो गया, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 प्रॉपर्टी। राजयोग है मेरे हाथ में, बेहद अच्छा राजयोग है, अमाउंट अच्छे उठे हैं, जीवन रेखा गोल है, ये भी अच्छा कहलाएगा। माइनस पॉइंट क्या होगा ना, ये मस्तिष्क रेखा बहुत लहरा गई, और भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन भाग्य रेखा अगर कहें तो शुरुआत में एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, खुली हुई बन रही है, ये गड़बड़ है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग्य अच्छा है, भाग्य काम भी करेगा आने वाले समय में, समय स्टार्ट है, बस थोड़ा सा जो है ना कर्जा लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी, और थोड़ा सा जो है योगा इत्यादि चीज़ें सुबह के समय ज़रूर करो। इसके बाद आपने पूछा है हमारे सिर्फ वो तो मैं कह ही रहा हूँ आपसे, वो तो मुझे दिख ही रहा है, इसमें इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, और बाकी आपने धन पूछा है कि रिच आदमी पैसा कमाओगे। देखो, पैसे का मतलब ये नहीं होता है, पैसे के लिए तो एक मिडिल क्लास का भी आदमी होता है, एक अपर क्लास का भी एक आदमी होता है, एक आपका जो है धीरू भाई अंबानी भी एक आदमी है। ठीक है, पैसा आपके पास इतना रहेगा, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, और ठीक ठाक सा जीवन में अगर कहा जाए ठीक ठाक सा जो है आप धन कमाओगे। पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मोटी मोटी बात। ठीक है, वो अच्छी चीज़ कहलाएगी। इसमें कुछ मत करो। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करो। एक बात, पुखराज आपने पहन रखा है, अच्छा है, पुखराज जरूर पहने रहो। और इसके हिसाब से काली चीज़ों का दान, 3 शनिवार जो है काली चीज़ों का दान कर देना, काली चीज़ों में खड़ा उड़द कर देना, 3 शनिवार केवल। तीसरा उपाय और अंतिम उपाय अगर कहा जाए, कोशिश ये करो कि हर सोमवार के दिन किसी भी सिद्ध मंदिर में, शिव जी के किसी सिद्ध मंदिर में दर्शन कर लिया करो। ठीक है, दर्शन करना आपके लिए ज़रूरी है सिद्ध मंदिर में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ खराब है, समय खराब है। बस ये ज़रूर मैं कहूँगा, मेहनत जीवन में करना पड़ेगा भरपूर मात्रा में, लाभ मिलेगा। मेहनत की अभी मेहनत से कम लाभ मिल रहा है, अब आने वाले समय में जितनी मेहनत करो उस हिसाब से परिणाम मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।